नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एसएससी, सीजीएल व एमटीएस के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में लगातार आते रहते हैं। तो आप लोगों को ये प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसको कॉपी में नोट डाउन भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडी श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब है यूरेनस। यूरेनस। अगला प्रश्न, जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, जो भूकंप होता है उसकी जो तीव्रता होती है उसके मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो रिक्टर स्केल कहते हैं। उसे रिक्टर स्केल बोलते हैं। कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार के संबंधित है? कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21A। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है हल्दिया बंदरगाह। इसका सही उत्तर है हल्दिया बंदरगाह। किस शैवाल को अंतर्राष्ट्रीय शैवाल कहा जाता है? किस शैवाल को अंतर्राष्ट्रीय शैवाल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है क्लोरेला कलगारिस। अगला है, उस द्वीप का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो इसका सही नाम कच्चाथीवु। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन हैं? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर कौन हैं? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो आरबीआई के सर्वप्रथम गवर्नर थे। किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब होगा 21 जनवरी 1972 में। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं को निर्माण में मदद करता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन B10। विटामिन B10 माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका सही जवाब होगा गति बढ़ती है। गति बढ़ती है। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो चूहे मारने की दवा होती है वो किस रसायन से बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री का कर्तव्य आता है। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है कार्बन। कार्बन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी को। अगला प्रश्न, कौन सी चिली की मुद्रा है? कौन सी चिली की मुद्रा है? चिली की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा पेसो। पेसो जो है वो चिली की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है बेगम हजरत महल। वह थियोसोफिकल की सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। तो इसका सही उत्तर होगा HP
ब्लावत्स्की। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा प्लैंक ने। इसका सही जवाब है प्लैंक ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा तिब्बती पठार। तिब्बती पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका सही जवाब है। किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? प्रमुख उत्पादक रबर का है, तो ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है एंटीलाइन। एंटीलाइन बोला जाता है। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब सुतुद्री। इसका सही जवाब है सुतुद्री। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? तो ये तिबर नदी पर स्थित है। तिबर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? कोलेटोट्रिचम फाल्कटम।